हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 12। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि सॉल्ट्समैन और डॉरिन जंगल में हुए हादसे का मुआयना कर रहे थे। उसी छानबीन के दौरान उन्हें पता चलता है कि 5 व्यक्तियों का ब्लड फीड करके उन्हें जला दिया गया है और वहीं किसी डेड बॉडी के पास उन्हें एक सेल्वेटोर स्कूल का बैच मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वे व्यक्ति के साथ जो भी हुआ है वो सेल्वेटोर स्कूल के स्टूडेंट्स ने ही किया है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है प्रिज्म वर्ल्ड में कि लीजी सॉल्ट्समैन से नाराज हो जाती है क्योंकि लीजी को बताया गया था कि सेबेस्टियन सेल्वेटोर स्कूल में नहीं रहना चाहता है, जो कि झूठ था। और उस समय सॉल्ट्समैन एमा की मदद से सेबेस्टियन को प्रिज्म वर्ल्ड में भेज दिए थे, पर सॉल्ट्समैन को प्रिज्म वर्ल्ड के सभी मॉन्स्टर से उनकी बेटियों को सुरक्षित रखना है, इसलिए वो सेबेस्टियन को भी किसी नाइफ से टैप करते हैं और सेबेस्टियन घायल हो जाता है। गाइस, प्रिज्म वर्ल्ड एक मिरर जैसा है जो रियल वर्ल्ड में है, ठीक उसी तरह प्रिज्म वर्ल्ड में भी है। फिर सॉल्ट्समैन वहाँ पे रखे सभी वेपन्स को इकट्ठा करके अपने साथ ले लेते हैं और जूसी को भी एक नाइफ देते हैं क्योंकि उन सभी को काई पार्कर से खतरा था। फिर वे तय करते हैं कि पहले सेंट क्लॉक खोजेंगे और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो सेंट क्लॉक की डार्क मैजिक को कोई मॉन्स्टर लेकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। फिर सॉल्ट्समैन जोसी को बोलते हैं कि सेंट के मिलने के बाद उसे स्कूल में आकर यहीं छिपना होगा, पर उस समय जोसी फिर से गिल्टी फील करने लगती है कि वो ब्लैक मैजिक यूज की थी, इसलिए उनके साथ ये सब बुरा हो रहा है। तब सॉल्ट्समैन उसे समझाते हैं सभी से गलती होती है, यह कहकर सॉल्ट्समैन भी कहीं चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिजी और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिजी सेबेस्टियन का सहायता करते हुए कहती है जब हमें प्रिज्म वर्ल्ड से निकलने का रास्ता मिल जाएगा तो तुम भी हमारे साथ चलोगे। तब सेबेस्टियन कहता है तुम मुझे समझ नहीं रही हो, मैं चाहता हूँ अभी हम जहाँ हैं प्रिज्म वर्ल्ड में यहाँ कोई नहीं तो मेरे साथ इस जगह को घूमने चलो और एक्सपीरियंस करो जहाँ सिर्फ मैं और तुम और कोई नहीं रहेगा। तो लिजी भी तैयार हो जाती है। फिर हमें क्लब में दिखाया जाता है कि सॉल्ट्समैन काई पार्कर को खोजते हुए क्लब में आते हैं, जहाँ पर उनको एक नोट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जोसी सेंट क्लॉक को खोज कर वापस स्कूल में पहुँचती है तो वो सेबेस्टियन और लिजी को खोजती है, पर वे नहीं मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर जेड आती है। तब हमें फिर फ्लैशबैक में 10 साल पहले दिखाया जाता है कि जब जोसी छोटी थी और तब जेड डिएगो और वेंडी को बैरियर स्पेल से ट्रैप करके रखा गया था। तभी जेड जोसी को देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है और बहला फुसला कर बेवकूफ़ बनाती है, ये कहकर कि हम किसी के जानने से पहले पार्टी करके वापस आ जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, तो तुम इस बैरियर स्पेल को तोड़ दो। फिर हमें वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जेड अपने वैम्पायर पावर से जोसी पर अटैक करने वाली होती है, पर तभी काई पार्कर आता है और जेड को चाकू भोंककर मार देता है और जोसी को अपने साथ अपने अड्डे में लेकर जाता है, जिसे वो फोर्ट पार्कर कहता है। फिर वो जोसी को एक वोडका बोतल देता है। तब जोसी काई पार्कर को अपने बारे में बताती है तो काई कहता है बेसिकली मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को मारना चाहता था, पर मुझे तुम दोनों नहीं मिली थी, इसलिए मैं अब इन सब सोच से आगे बढ़ गया। तब जोसी नहीं मानती है और कहती है आप एक मॉन्स्टर हो। तो काई कहता है जो वैम्पायर तुम्हें मारना चाहती थी वो मॉन्स्टर थी, वो वैम्पायर और उसके साथी मॉन्स्टर है जो मुझे हमेशा मारने की कोशिश करते हैं, पर जब से मैं इस वर्ल्ड को मैजिकली बाउंड कर दिया हूँ तो मैं अब नहीं मर सकता हूँ और अब मैं भी उनका बार बार शिकार करता हूँ, तो तुम्हारा भी इस सुपरनेचुरल हंगर गेम में स्वागत है। पर तभी जोसी पूछती है जेड जो मेरे स्कूल की स्टूडेंट थी वो यहाँ क्यों है? तो काई कहता है जानकारी के बदले जानकारी मिलेगा, पहले तुम बताओ यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। तभी जोसी बताती है वो मोरा मिजरूम यूज की थी। तब काई समझ जाता है कि उस सेंट क्लॉक से जोसी को खतरा था, तो उन लोगों ने प्रिज्म वर्ल्ड में सेंट क्लॉक को फेंकने का कोशिश किया बिना मेरी सेफ्टी देखे। तो जोसी कहती है हम कोशिश किए थे एक न्यू प्रिज्म वर्ल्ड बनाकर सेंट क्लॉक को उस वर्ल्ड में फेंक दे, पर एक विच हमें इस वर्ल्ड में भेज दी। फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉल्ट्समैन को हमें दिखाया जाता है कि वो क्लब के टीवी में काई की रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे थे। तभी सॉल्ट्समैन गुस्सा से टीवी को तोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर डिएगो आता है और सॉल्ट्समैन पर अटैक करने लगता है। तब वहाँ पर काई पार्कर आता है और डिएगो का हर्ट निकाल कर उसे मार देता है। गाइस, काई के मैजिक के कारण प्रिज्म वर्ल्ड में कोई भी मॉन्स्टर नहीं मरते हैं, वो मरकर फिर से जीवित हो जाते हैं। फिर सॉल्ट्समैन भी काई को तीर मारते हैं जिससे काई भी मर जाता है। तब वहाँ पर जोसी आती है
और जोसी कहती है, आप काई पार्कर को क्यों मारे, वो हमारी जान बचा रहे थे। तो सॉल्ट्समैन कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काई झूठा है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तब जोसी कहती है, सच में वो क्या झूठे हैं, क्योंकि आपने पुराने स्टूडेंट्स को उन्हें पनिश देने के लिए भेज दिया था। तो सॉल्ट्समैन बोलते हैं, सभी से गलती होती है। पर तभी जोसी सॉल्ट्समैन को बताती है कि मगर हम यहाँ पर इस वर्ल्ड में किसी को मार नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन लिज़ी को एक घर दिखाता है, फिर उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है। फिर हमें वापस दिखाया जाता है क्लब में, जहाँ पर जोसी सॉल्ट्समैन को चेयर से बांध देती है। और जब काई जिंदा होता है तब जोसी काई के साथ प्रिज्म वर्ल्ड से बाहर निकलने का रास्ता खोजने चली जाती है। तो जोसी को काई से पता चलता है कि उन सभी को इस वर्ल्ड से निकलने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बेनेथ ब्लड के साथ डुप्लीकेट असेंडेंट और सेलेस्टियल इवेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तब जोसी काई से पूछती है, क्या आपके पास डुप्लीकेट असेंडेंट है? तो काई जोसी को विश्वास दिलाने के लिए असेंडेंट जोसी को देता है। पर तभी जोसी काई से पूछती है, क्या बिना सेलेस्टियल इवेंट के सेंट क्लॉक के पावर और असेंडेंट के साथ हम इस वर्ल्ड से जा सकते हैं? तो काई पार्कर कहता है, शायद हम जा सकते हैं। ये सभी बातें करते हुए काई जोसी को एक ब्लड बैंक लेकर जाता है, जहाँ पर उसे बेनेथ ब्लड मिलता, पर उस ब्लड बैंक में जेड पहले से रहती है। तो अगेन काई जोसी को जेड से बचाने का कोशिश करता है। तब जोसी बहाने बनाकर वहाँ से भागने लगती है। तो काई कहता है, मगर हमें बेनेथ ब्लड कहीं और से नहीं मिल सकता। ये कहकर काई जोसी को रोकता है। तब जोसी काई को बताती है कि उसके पास बेनेथ ब्लड है। उसी समय वहाँ पर जेड आती है और काई पर अटैक करती है। फिर वे दोनों काई और जेड हंसने लगते हैं और उन्हें हंसते देख जोसी भागने लगती है। तब काई जोसी पर एक मैजिक करता है जिससे वो फ्रीज हो जाती है और तब जोसी समझ जाती है कि काई उसे धोखा दे रहा था और वो सभी मॉन्स्टर के साथ मिला हुआ था और प्लान बनाया था कि जोसी और सॉल्ट्समैन को बार बार सभी से बचाना। उसी समय काई जोसी के बैग से असेंडेंट और बेनेथ ब्लड लेकर जेड को कहता है, जोसी और सॉल्ट्समैन को जान से मत मारना, बस उसे तड़पाते रहना। वहीं दूसरी तरफ लिज़ी और सेबेस्टियन एक दूसरे के साथ डेट पार्टी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर वापस से क्लब में दिखाया जाता है, वहाँ पर जेड जोसी को लेकर पहुँचती है। तब जेड, डियोगो और वेंडी सॉल्ट्समैन से अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि सॉल्ट्समैन उन तीनों को प्रिज्म वर्ल्ड में भेज दिए थे। तब जेड अपने फ्रेंड्स को समझाती है, हमें सॉल्ट्समैन को मारने से पहले तड़पाना चाहिए। फिर जेड डियोगो और वेंडी को काई के पीछे भेज देती है, ये कहकर कि काई हमें छोड़कर रियल वर्ल्ड में अकेले न चला जाए। तब डियोगो और वेंडी के जाने के बाद सॉल्ट्समैन के पूछने पर जेड 10 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताती है कि इनिज हम सभी को पार्टी में इन्वाइट की थी। वे हमारी कुछ महीनों से छेड़खानी कर रही थी, इसलिए वो हमें पार्टी में बुलाई। तो हम सोचे फाइनली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब हम वहाँ पर गए तो इनीज के फ्रेंड हमारे साथ छेड़खानी करने लगे और मजाक उड़ाने लगे। वे सभी जानते थे कि हम उन लोगों से अलग हैं, मगर उनकी छेड़खानी की वजह डियोगो अपना कंट्रोल खो बैठा था। मैं डियोगो को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना। उस हादसे के दौरान हमने अपने बचाव के कारण हम सभी अपने कंट्रोल खो बैठे थे। उसी रात हम सभी अपने इंसानियत खो बैठे थे और मैंने मदद के लिए बहुत पुकारा पर कोई नहीं आया। फिर आप हमें इस वर्ल्ड में भेज दिए। और अब जेड सॉल्ट्समैन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए जेड सॉल्ट्समैन के सामने ऑफर रखती है कि सॉल्ट्समैन अगर 24 घंटे के लिए जेड और उसके फ्रेंड के नज़रों से छिपकर रहेंगे तो जोसी को छोड़ देगी, वरना वो जोसी को मार देगी। तब सॉल्ट्समैन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन और लिज़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेबेस्टियन लिज़ी से उसके वैम्पायर बनने के बारे में पूछता है। तब लिज़ी मना कर देती है, यह कहकर कि यदि वो वैम्पायर बनी तो उसके बच्चे नहीं होंगे और वो बूढ़ा भी नहीं होगी और तो और लिज़ी मर्ड से भी बची रहेगी। पर इसके बारे में लिज़ी तैयार नहीं थी। मगर गाइस तभी लिज़ी को पता चलता है कि सेबेस्टियन जो उसे ड्रिंक ऑफर किया था वो वैम्पायर ब्लड है, जिससे लिज़ी वैम्पायर में बदल सकती थी। पर जैसे ही ये बात लिज़ी को पता चलती है वो ड्रिंक फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। मगर फिर से सेबेस्टियन लिज़ी को रोकते हुए समझाता है, पहले भी वो किसी विच से प्यार किया था और वो इमोर्टल नहीं थी, जिसके कारण वो सेबेस्टियन की आंखों के सामने मर गई। इसलिए सेबेस्टियन लिज़ी को इमोर्टल यानी अमर बनाना चाहता था। पर लिज़ी उसी समय सेबेस्टियन को किस करती है और मैजिक करके उसे बेहोश कर देती है। तब लिज़ी सेबेस्टियन को लेकर वापस कार से स्कूल की और सॉल्ट्समैन और जोसी के पास जाने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डियोगो और वेंडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि काई उनको धोखा देकर अकेले रियल वर्ल्ड में जाने का कोशिश कर रहा है। तभी अचानक काई को दिखाया जाता है कि वो अकेले असेंडेंट और बेनेथ ब्लड लेकर मैजिक करता है ताकि वो रियल वर्ल्ड में चला जाए। पर गाइस
जो काई को बेनेथ ब्लड जोशी के पास से मिला था वो बेनेथ ब्लड नहीं था, वो एक मैजिकली इल्यूजन कर दी थी जोशी, जिसे वोडका बोतल बेनेथ ब्लड जैसा दिख रहा था। पर जैसे ही काई को ये बात पता चलता है, क्लब में कॉल करता है। तब जोशी कॉल रिसीव करती है और वे दोनों फ़ोन में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेड को पता चलता है कि काई उसे धोखा दे के चला गया। फिर जेड, डीगो और वेंडी सॉल्ट्समैन को खोजने के लिए मैप में लोकेटर स्पेल करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सॉल्ट्समैन वेपन आर्मरी में है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें वापस दिखाया जाता है कि काई और जोशी फ़ोन पर बातें कर रहे थे और तभी जोशी को काई से पता चलता है कि सेंट क्लॉक के डार्क मैजिक की मदद से रियल वर्ल्ड में जाने का वो खुद रास्ता बना सकती है, पर उसके लिए सेंट क्लॉक को तोड़ना होगा, जिससे जोशी डार्क फिच में बदल जाएगी और एक मॉन्स्टर बन जाएगी। और इसी समय जोशी को ये भी पता चलता है कि काई ट्रेड इंडस्ट्री के मेलिबर पोर्टल के जरिए वो भी रियल वर्ल्ड में चला जाएगा। ये बातें जानकर काई को रियल वर्ल्ड में जाने से रोकने के लिए जोशी सेंट क्लॉक तोड़ देती है और वो डार्क विच में बदल जाती है, मगर काई मेलिबर पोर्टल में जंप कर चुका था, इसलिए जोशी उसे रोक नहीं पाती है। दूसरी तरफ लिजी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और इधर रियल वर्ल्ड में काई पार्कर मेलिबर पोर्टल से निकलता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और गाइज, आप सभी वीडियो देखते हो पर 84% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।